धारा की जो बातें हैं उसको हम लोग ये समझेंगे, बेसिक से समझेंगे कि विद्युत धारा वास्तव में कहाँ से किस तरह से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। इसके लिए आपको आना होगा, चलते हैं हम लोग पहले परमाणु। देखिए ये होता है हमारा, ये हो गया हमारा एटम यानी परमाणु। जिसको तो इस परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में समस्त धनावेशित कण होते हैं, पूरे धनावेशित कण होते हैं, जितने भी पॉजिटिव होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। ठीक, और बाहर इसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये सभी इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं। तो इसका एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ये केमिस्ट्री में आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किया जाता है कि प्रत्येक सेल में कितने होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2n²। यानी किसी सेल में सबसे ज्यादा अधिक से अधिक किसी सेल में KLMN जो सेल होता है हमारा, कोष होता है जिसको कहते हैं, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2n² होती है। इस हिसाब से ये लोग व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन बात ये समझना है कि जितने भी धनावेशित कण होते हैं सभी नाभिक में क्या होते हैं, इकट्ठे रहते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, इकट्ठे रहते हैं। और ये नाभिक में करते क्या है, यहीं से सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे रहते हैं। अट्रैक्शन फोर्स लगा रहता है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक की ओर खींचे रहते हैं। लेकिन अब एक एग्जाम्पल लेने आएगा, तो अगर आप जानते हैं कि अगर एक मैग्नेट रख दिया जाए, अब मैग्नेट के पास में कोई वस्तु रखी जाए तो ये जल्दी से इस पे आकर के चिपक जाता है। थोड़ा सा और दूर कर दें तो इस पर बल थोड़ा इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी ऐसे ही नाभिक से जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे आप, यहाँ देखिए इसकी त्रिज्या कम है, इसकी त्रिज्या ज्यादा है, और सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी है, ये बाहर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो बाहर सबसे बाहरी कोष है, बाहर वाला क्षेत्र, तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर बल के द्वारा आकर्षित होते हैं। यानी इन पर लगने वाला जो बल होता है, नाभिक का जो बल लगता है, इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा, इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगेगा वो बल क्या होगा, कमजोर होगा। दूर रहने के नाते क्या होता है, उन पर बल जो आरोपित होता है नाभिक के द्वारा वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को बड़ी सरलता से हम क्या कर सकते हैं, अलग से अगर हम फोर्स लगाएं, फोर्स अप्लाई करें अलग से कुछ करके, इस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं क्या हो सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कराए जा सकते हैं दूसरे एटम के ऊपर, क्योंकि इस पर बल जो होता है वो बहुत कम लगता है। तो अब ये देखिए, तो नाभिक के पास के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे प्रबल बल के द्वारा, बहुत मजबूत फोर्स के द्वारा, स्ट्रांग फोर्स होता है, उस फोर्स से क्या होते हैं, इसकी ओर अट्रैक्ट रहते हैं, खींचे रहते हैं, बधे रहते हैं, जिसके कारण ये ज्यादा गति नहीं करता। परंतु ये जो नाभिक से दूर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूरे परमाणु में यादृच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, ये गति करते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो प्रमुख उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी होती है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की होती है, जो नाभिक से कहाँ होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो जो नाभिक से दूर होते हैं, जिन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो बल होता है नाभिक का, अगर कमजोर होता है, यानी बाहरी कोष पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला नाभिक का जो बल होता है वो क्या होता है, कमजोर होता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन्हें क्या कहा गया, मुक्त। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, विद्युत धारा आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, आवेश प्रवाहित होता है। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहते हैं, चालक इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्शन इन्हें बोल सकते हैं आप। चालक इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन इन्हें कहा जाता है। अब देखते हैं, तो ये अब जिनमें देखिए, जिन परमाणुओं में, जिन तत्वों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एकदम कम होती है या शून्य हो जाती है, उनसे विद्युत धारा प्रवाहित बिल्कुल नहीं होती है। यानी उनमें से विद्युत धारा उनका प्रयोग आप करके विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। धातु की बात करें, जो हमारा धातु होता है, धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो अधिकतम होती है। वो लगभग 1 घन मीटर में देखिए, एक घन मीटर में लगभग 10 के ऊपर 29 के घात, यानी 10⁻29 इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग पाए जाते हैं धातुओं में। देखिए,
इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं में पाया जाता है। इसीलिए धातुओं में विद्युत धारा बड़ी आसानी से क्या होती है, प्रवाहित होती रहती है। अब सिर्फ धातुओं में नहीं होती है, ये भी देखिए, ठोस और द्रव में भी, ठोस में तो हो ही रहा है, द्रव और गैस में भी क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लेकिन धातुओं में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण होती है। और वहीं पे गैस और द्रव की बात करें तो उसमें धनावेशित और ऋणावेशित दोनों कणों के चलने के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये रहा मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर विद्युत चालन की व्याख्या कि विद्युत चलता कैसे है, कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जो धातु के किसी तत्व के नाभिक से काफी दूर होते हैं उन पर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। और जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स कम लगने के कारण वो स्वतंत्र हो जाते हैं, जिसके कारण वो होता है क्या, कि पूरे परमाणु में आसानी से गति करते रहते हैं। और जब गति करते रहते हैं तो उन्हें सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आवेश को ले जाने का काम करते हैं। और आवेश जब फ्लो होने लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो पिछले जो है पिछले वाले वीडियो में इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको बना करके डाला गया है। आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, तो ये इतना मतलब ऐसा नहीं है कि इसको समझा नहीं जा सकता, बहुत आसानी से इसे हम समझ सकते हैं। तो ये है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर विद्युत चालन की व्याख्या।